करें। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में रिश्तों की डोर तभी कमजोर होती है जब इंसान खुद अपनी गलत फहमियों के जवाब गढ़ने लगता है। समय पर सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन वक्त पर साथ देने वाले बेहद कम। दिल पर उनकी बातों को मत लो जो खुद तुम्हारे दिल में रहते हैं। ये दोनों ही दुर्लभ हैं, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी इंसान। भाग्य कोई लिखी हुई किताब नहीं है, इसे तुम्हें हर दिन अपने कर्मों से लिखना पड़ता है। यहां कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ की बीमारी से ग्रस्त हैं। एक कड़वी सच्चाई यह है कि वह इंसान कभी तुम्हारी अहमियत नहीं समझेगा जिसके लिए तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, फर्क बस इतना है कि शीशा टूटकर बिखर जाता है और रिश्ता टूटकर खामोश हो जाता है। जो मन से सच्चे होते हैं वे किसी को याद करने का वक्त खुद निकाल लेते हैं। जरूरी नहीं कि हर वह व्यक्ति जो अच्छी बातें करता हो हर वक्त अच्छा ही हो। इस दुनिया में कई मीठे बोलने वाले लोग साजिशें भी रचते हैं। घमंड किस बात का? हम सब मिट्टी से बने हैं और एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाना है। हम रोते हुए इस दुनिया में आए थे, लेकिन जब जाएंगे तो यही दुनिया को रोता छोड़कर जाएंगे। इसलिए हर पल को संजोना सीखो, मेहनत करो, विनम्र रहो और दूसरों के जीवन में खुशी फैलाओ। यही जीवन का असली सार है। नियत और जमीर का साफ होना सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है तो यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हें अच्छा कहें या बुरा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी नियत से तय होती है, न कि दूसरों की सोच से। समय और भावनाएं दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए अच्छे समय में अभिमान मत करो और कठिन समय में चिंता मत करो। दोनों बदलेंगे जरूर। हर टूटे हुए तारे के पीछे एक नई उम्मीद छुपी होती है। हार को गले लगाओ और उम्मीद बनाए रखो। जीवन में कभी हार मत मानो। सूरज के डूबने के बाद ही चांद उगता है। वक्त के साथ सब बदलता है। आज जो तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, वे कल तुम्हारी ताकत बनेंगे। कच्चे मकान देखकर किसी को कमजोर मत समझो, कच्चाई में भी मजबूती होती है। जो लोग तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं वे हमेशा तुम्हें खटकेंगे, और जो तुम्हें पसंद आते हैं वे कभी तुम्हें झुकने का मौका भी नहीं देते। आत्मसम्मान ही तुम्हारी असली ताकत है। जीवन का संतुलन बनाए रखो। कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर हो जाते हैं और कुछ अपने अपनों के लिए अपने सपनों को कुर्बान कर देते हैं। यह संघर्ष हर किसी के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इसे संतुलित रखना ही असली हुनर है। महान बनने की कोशिश में इंसानियत को मत भूलो। महानता लोगों की याद में नहीं, बल्कि उनके दिल में जगह बनाने में है। जीवन को विनम्रता, सच्चाई और प्रेम के साथ जियो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी इस बात की चिंता मत करो कि लोग तुमसे नाराज ना हो, लेकिन यह भी समझ लो कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते हैं उनसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं। इस दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि बुरे वक्त में जो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं उन्हें अक्सर अच्छे वक्त में भुला दिया जाता है। यह वही बात है जैसे कोई अंधा इंसान जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंक देता है जो उसकी सबसे बड़ी मददगार रही हो। अगर किसी इंसान की गलती होने के बावजूद कोई उसे गले से लगा ले तो यह उसकी बड़ी सोच और रिश्तों की गहराई का प्रतीक है। ऐसा इंसान समझता है कि रिश्ते छोटी छोटी गलतियों से ऊपर होते हैं और उन्हें निभाने के लिए अहंकार को त्यागना जरूरी है। जीवन आजकल एक स्टेशन की तरह हो गया है। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी का ठहराव नहीं है। स्वार्थी रिश्ते और जबरदस्ती का प्यार कभी टिकाऊ नहीं होते। अगर तुम किसी चीज के बारे में बहुत अधिक सोचते रहोगे तो उसे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। संसार में सहारा मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन किसी और का सहारा बन जाना उससे भी बेहतर है। जिस दिन तुमने यह सोचना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से तुमने असली खुशी का अनुभव करना शुरू कर दिया। जीवन का सारा संघर्ष ख्वाहिशों का है। ख्वाहिशें चाहे धन की हों, पद की हों, रूप की हों या फिर किसी नशे की, तुम्हें जकड़ कर रखती है और तुम्हारे मन की शांति को छीन लेती है। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब तुम लोगों को पहचानने में गलती करते हो। अपने सपनों के पीछे जाओ, चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए। वह मंजर बेहद खूबसूरत होगा जब तुम्हारी मेहनत कामयाबी बनकर चमकेगी। लेकिन जब तक तुम डरते रहोगे
तब तक तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। अपनी खुशियों को दूसरों पर निर्भर मत करो। जो भी कार्य करो उसे अपने दिल की खुशी के लिए करो, क्योंकि किसी को पूरी तरह से खुश रखना कभी संभव नहीं होता। रूप और धन पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी चेतावनी नहीं देती। यह संसार कर्म का खेल है। जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, कल वह खुद उस तकलीफ से गुजरेगा। किसी को अपने दिल पर इतना अधिकार मत दो कि वह जब चाहे तुम्हें रुला दे और जब चाहे हंसा दे। संसार में लोग हमेशा कानों में झूठ घोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारा जज्बा यह होना चाहिए कि तुम सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क समझ सको। अपने कर्म और अपने आत्मसम्मान को बचाकर रखो। यह जीवन का सार है कि तुम्हें बिना किसी दिखावे के अपनी सच्चाई और आत्मविश्वास के साथ जीना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा संबंध किसी से इतना ही है कि जब वह मुश्किल में होता है तो मुझे चैन नहीं आता। कुछ चीजें अकड़ के साथ नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ छोड़ी जाती हैं। लोग अक्सर चाहते हैं कि तुम उनके लिए अच्छे बनो, लेकिन जब तुम उनसे बेहतर बनने लगते हो तो वही बात उन्हें अखरने लगती है। खुद को गलत मानना वही इंसान जानता है जो सही राह पर हो। प्यार पाने या खोने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने का नाम है। जो रिश्ते नादानियों और सच्चाई के साथ जिए गए, वे ही जीवन के सबसे खास पल बन जाते हैं। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते। बस यह तय करना तुम्हारा काम है कि तुमने यह विश्वास और आस किससे की। ईश्वर जब किसी परीक्षा से गुजारता है तो वह केवल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेता, वह यह भी दिखाता है कि तुम्हारे साथ कौन सच्चा है और कौन तुम्हारे जीवन का सिर्फ एक परछाई भर। ईश्वर को दोष देना आसान है, लेकिन वह तो केवल राह दिखाते हैं। चढ़ाई तुम्हें खुद करनी होती है। अगर तुम चलने को तैयार नहीं हो तो फिर भगवान को दोष मत दो। भगवान कहते हैं, कभी किसी का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की कामना मत करना। सच्चा सुख दूसरों की खुशी में निहित है। रिश्तों का मर जाना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना कि एक रिश्ता होते हुए उसमें भावनाओं का मर जाना। यह एहसास इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। जब वक्त और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तो इंसान केवल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी बिखर जाता है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता चारों ओर देखती है, लेकिन विश्वास केवल आगे देखता है। जीवन में जो भी हो चुका है उससे सीखो, लेकिन आगे बढ़ने का जज्बा मत छोड़ो। हर इंसान को समय समय पर प्रेरणा की जरूरत होती है। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अच्छे कर्म तुम्हें शक्ति देते हैं और दूसरों को प्रेरणा। जो दुनिया को बदलना चाहता है उसे पहले खुद को बदलना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी धीमी गति से चल रहे हो, जब तक तुम रुकते नहीं हो। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। चिल्लाने वाले लोग अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन असली महानता खामोशी में अपने काम को करके दिखाने में है। जिंदगी का असली सार यही है कि बिना दिखावे के अपने कर्मों और विश्वास के साथ चलते रहो। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। जो तुम करते हो वही तुम्हारी पहचान बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में कहा गया है, जो लोग तुम्हारी बुराई करेंगे वे तुम्हारे कर्म से प्रभावित नहीं होंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। 3 चीजें ऐसी हैं जो 3 तरह के इंसानों से हमेशा दूर रहती हैं। गुस्से वाला सही फैसला नहीं कर सकता, झूठा व्यक्ति इज्जत नहीं पा सकता और जल्दबाज को कभी अच्छे परिणाम नहीं मिलते। रिश्तों की असली पूंजी दिल की गहराई में होती है। दिल को समुद्र जैसा बनाओ और नदियां खुद आकर तुमसे जुड़ेंगी। ज्ञान की बातें दूसरों को समझाने से पहले अपने मन को समझो। मन का परिवर्तन ही सभी दुखों का अंत है। लगाव चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, दुख का कारण बनता है। दुनिया में केवल पैसों को यह हक है कि वह कह सके, मेरे बिना तुम जी नहीं सकते, लेकिन ईश्वर हमेशा सच्चे इंसान का साथ देता है। जो झूठे होते हैं वे खुद को भी धोखा देते हैं और ईश्वर उन्हें अपनाता भी नहीं। जीवन में कुछ भी इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक न किया जा सके। मेरी अपनी गलतियां मुझे यह सिखाती हैं। पहली, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, मैंने दूसरों को खुद से ज्यादा अहमियत दी। और तीसरी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया।
कल को आसान बनाने के लिए आज की कड़ी मेहनत जरूरी है। सब्र के घूंट कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन जीवन की मिठास उन्हें सहने से ही आती है। खुद की तरक्की में इतना व्यस्त हो जाओ कि तुम्हारे पास किसी की बुराई करने का वक्त ही न बचे। इंसान की जिंदगी में दुख दो तरह के होते हैं, एक तब जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। जब दुख दस्तक देता है तो वह केवल परीक्षा लेने नहीं आता, वह यह भी बताने आता है कि कौन अपना है और कौन पराया। ईश्वर सिर्फ राह दिखाते हैं, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारा काम है। जब कोई इंसान अंदर से टूटता है तो वह रोता नहीं बल्कि खामोश हो जाता है। प्यार करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन इस दुनिया में असली कीमत प्यार की नहीं बल्कि विश्वास की होती है। जीवन में सब कुछ अस्थायी है। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उसका आनंद लो, क्योंकि वह हमेशा नहीं रहेगा। और अगर कुछ बुरा चल रहा है तो चिंता मत करो, क्योंकि वह भी हमेशा नहीं रहेगा। यही जीवन की असली सीख है। हर पल का आनंद लो। दौलत का होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिंदगी में सुकून का होना सबसे बड़ा खजाना है। इस दुनिया में हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, और यही इस संसार की सच्चाई है। लेकिन तुम अपने कर्म, अपने विश्वास और अपनी सच्चाई पर डटे रहो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सफलता तभी शुरू हो जाती है जब तुम मुस्कुराना सीख लेते हो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देती है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। इज्जत ही वह नींव है जिस पर सच्चे रिश्ते टिके रहते हैं। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जगह जगह प्रयास करने के बजाय एक ही दिशा में पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। आज के समय में जरूरत से ज्यादा अच्छा होना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि लोग अच्छाई का फायदा उठाने में देर नहीं करते। असली पहचान वक्त कराता है। वही दिखाता है कि कौन तुम्हारा सच्चा है और कौन तुम्हारे साथ सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है। आजकल डर चोट से नहीं बल्कि लगाव से होता है, क्योंकि चोट तो समय के साथ भर जाती है, लेकिन जब लगाव टूटता है तो उसकी टीस उम्र भर रहती है। यही जीवन का सच है। हर परिस्थिति को समझो, खुद के लिए रास्ता बनाओ और आगे बढ़ते रहो। उन लोगों से दूर रहना सीखो जो पास होकर भी साथ नहीं होते। दुआएं कभी बेकार नहीं जाती। उनका असर तब होता है जब समय सबसे उपयुक्त होता है। कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं। माफी ही उनका असली बल है। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, उन्हें खुद से करना सीखते हैं। झुको, लेकिन केवल उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुकता देखने की जिद ना हो। जीवन में सच्चे दोस्त सबसे बड़ा खजाना होते हैं। ऐसे दोस्त जो तुम्हें तुम्हारे पैसे या हैसियत से नहीं, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और आत्मा से पहचाने। वह शिकायतें जो कभी बयां नहीं होती, अंदर तक जला देती हैं। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर टूट जाते हैं, चाहे वह बोझ सम्मान का हो या फिर अभिमान का। मतलबी नहीं बनो, लेकिन उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी कदर नहीं करते। ज्ञानी दोस्त जीवन का सबसे बड़ा वरदान होते हैं, लेकिन स्वयं पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि चाहे पत्थर कितना ही भारी क्यों ना हो, वह पानी में गिरकर अपना वजूद खो देता है। सुखी होने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। साथ निभाने की ताकत ना हो तो प्यार का दिखावा मत करो। तुम्हारे झूठे प्यार के चक्कर में किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। तुम्हारे सब्र का क्या कोई आजमाएगा? तुमने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का एक और सच है। तुम्हारी तकलीफें तब बढ़ जाती हैं जब जिससे उम्मीद होती है वह भी तुम्हें न समझे। जीवन का सार यह है कि हर दुख, हर खुशी और हर रिश्ते को एक गहरी सीख के साथ स्वीकार करो। मोहब्बत, सम्मान और आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें इस कदर तोड़ दे कि तुम रोने के लायक भी न रहो, तब समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल एक सबक था, कोई सहारा नहीं। सपने बड़े देखो, लेकिन मेहनत उससे भी बड़ी करो। यकीन रखो, जब तुम्हारा समर्पण सच्चा होगा तो दुनिया भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी।
याद रखना, ऊपर वाला केवल उनकी परीक्षा लेता है जो उसके द्वारा चुने गए और सक्षम होते हैं। जहां गलती ना हो वहां झुकना मत, और जहां इज्जत ना हो वहां ठहरना मत। भरोसा एक ऐसी दौलत है जिसे हर किसी पर खर्च नहीं करना चाहिए। रोटी की कीमत वही जानता है जिसने भूखे पेट रातें बिताई हैं। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, लेकिन किसी भी स्थिति में रुकना मत। बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना जरूरी है। दुख से भागने के बजाय उससे सबक लेना सीखो। किसी को समझाने की जरूरत नहीं अगर वह अपनी गलती पर पछतावा नहीं करता, और जो सच पर नाराज हो उसे मनाने की कोशिश मत करो। असली दर्द वह है जिसे कहने की जरूरत न पड़े, और असली हमदर्द वही है जो बिना कहे तुम्हारे दर्द को समझ सके। रिश्ते तभी गहराई और मजबूती पाते हैं जब इंसान दूसरे की भावना को मान और समझ देता है। रिश्तों को परखने से वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन समझने से वे सच्चे और टिकाऊ बनते हैं। कमियां हर किसी में होती हैं, पर उन्हें समझदारी से धीरे धीरे सुलझाने की जरूरत है। 1 मिनट में पूरी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। किरदार ही असली पहचान है, वरना कद में तो इंसान का साया भी उससे बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण के पास ज्ञान था, लेकिन उसे अपने अहंकार का एहसास नहीं हुआ। वहीं राम के पास अहंकार से मुक्त ज्ञान था। अपने मन को अच्छे विचारों और सकारात्मक भावनाओं से भर लो, यही तुम्हारे दिमाग को शांति और शक्ति देगा। अपनी गलतियों पर गौर करो और तुम्हें खुद अपनी नजरें झुकानी पड़ेंगी। किसी को भरोसा देकर उसे तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। अपनों का परायापन सबसे ज्यादा दर्द देता है। संस्कार रहित जीवन उसी तरह बंजर हो जाता है जैसे बारिश के बिना खेत सूख जाते हैं। जीवन ने सिखाया है कि समझदारी केवल समझौते करना नहीं, बल्कि अपने काम से बोलना है। कुछ लोगों को देखकर लगता है कि अकेले रहना ही बेहतर है। अपमान से दुश्मन मत बनाओ। हर परिस्थिति को अपने कर्म, धैर्य और समझदारी से संभालो, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कई बार अपने ही रूठ जाते हैं, और जो हाथ से छीन ले वह केवल वस्तु छीन सकता है, नसीब नहीं। तुम्हारी शख्सियत की तारीफ अक्सर तब होती है जब सुनने वाला तुम्हारे बीच नहीं रहता। घड़ियां सबके हाथ में हैं, मगर एक भी लम्हा किसी के बस में नहीं। अपने कितने चालाक होते हैं, तोहफे में घड़ी तो देते हैं लेकिन वक्त नहीं। दुआ दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और वह कबूल भी हो जाती है, भले ही मांगने वाले की जुबान ना हो। जो जरूरत से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देता है वह हमेशा गिरता है। याद रखो, किसी फकीर को अपनी चौखट पर जलील मत करना। रिश्तों की नींव समझ और विश्वास पर होती है। दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझने मत लगो। पंछी अपने पैरों से जाल में फंसते हैं और इंसान अपनी जुबान से। हमारे शब्द हमारे जीवन और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि बोलने से पहले शब्द तुम्हारे बस में होते हैं और बोलने के बाद तुम उनके। ठोकरों के बिना रास्ते की अहमियत समझ नहीं आती। अगर गलत इंसान से सामना न हो तो सही इंसान की पहचान कैसे होगी। इस संसार से उम्मीद मत रखना और ईश्वर से कभी निराश मत होना। जीवन में आजकल इतना डर समा गया है कि अपनी बात कहने से भी डर लगता है, कहीं कोई मजाक न बना दे। पर जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारी इच्छाएं सीमित हों। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली मजा लेना है तो अपनी इच्छाएं कम करो। आसमान छूने का हौसला रखो, लेकिन किसी को गिराकर खुद को ऊंचा उठाने का शौक मत पालो। अगर अपनों को गिराने में तुम्हें जीत महसूस होती है तो वह जीत नहीं, तुम्हारी हार है। संकट से घबराने की जरूरत नहीं है। कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाती हैं और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और आत्मविश्वास को जगाने का अवसर देती है। जीवन में समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन ने शकुनी से सलाह ली और विनाश को प्राप्त हुआ। अर्जुन ने श्री कृष्ण से सलाह ली और धर्म की राह पर विजय पाई। शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मन की पवित्रता और सच्चाई ही तुम्हारे जीवन की राह को निर्धारित करती है। कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकारो, क्योंकि वे तुम्हें अपने भीतर छिपे साहस और सामर्थ्य से परिचित कराती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
रास्ते वही रहते हैं, लेकिन समय, परिस्थितियां और दृष्टिकोण बदलते हैं। पहले खून के रिश्ते सबसे मजबूत हुआ करते थे, लेकिन आज के दौर में रिश्तों का खून अधिक हो रहा है। तुम्हारी कदर वही करेगा जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, वह नहीं जिसे तुम प्रेम करते हो। अपने आप पर विश्वास, समय पर यकीन और मेहनत पर भरोसा, यही 3 स्तंभ हैं जो सपनों को हकीकत में बदलते हैं। वक्त की एक करवट ही काफी होती है यह दिखाने के लिए कि कौन सच में अपना है और कौन नहीं। जितनी कम उम्मीदें रखोगे उतना ही अधिक खुश रहोगे। अगर सच में चाहते हो कि लोग तुम्हारी कदर करें तो इसके लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों न जिंदा रहते हुए अपने कर्मों से वह सम्मान और प्रेम कमाया जाए। हर बड़ी सलाह मानने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मूर्ख भी बूढ़े हो जाते हैं। अपनी कद्र वहीं पर रखो जहां तुम्हारी कीमत समझी जाती हो। उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बावजूद तुम्हारा साथ न छोड़े, उसकी हमेशा इज्जत करो। क्रोध और आंधी के शांत होने के बाद ही यह समझ आता है कि नुकसान कितना हुआ। जीवन के कुछ रास्ते तुम्हें सब्र सिखाते हैं और कुछ रास्ते सबक। अपनों के लिए झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि सच्चाई और प्रेम की निशानी है। लेकिन बदला लेने की भावना मत रखो। खराब फल अपने आप पेड़ से गिर जाते हैं। अगर तुम्हें अच्छाई की अहमियत समझनी है तो बुराई से टकराना जरूरी है। गलत इंसानों से सामना किए बिना सही लोगों की पहचान करना कठिन होता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने भोजन के लिए बीज जमीन में छुपाती हैं और जगह भूल जाती हैं। यही बीज बाद में विशाल वृक्ष बनते हैं। इसी तरह तुम्हारे कर्म भी बीज की तरह होते हैं। जब कोई तुम्हारे पीछे बात करता है तो यह खुशी की बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि वे तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते। हम सफर वही होना चाहिए जो परिस्थितियों के साथ तुम्हारा साथ निभाए, खुद को न बदले। समय के साथ दर्द कम नहीं होता, लेकिन इंसान उसे सहने की ताकत जरूर सीख जाता है। अकेलापन अक्सर प्यार की तलाश करता है और जिम्मेदारी उसे ठुकरा देती है। यह भ्रम ही था कि हम उनकी जिंदगी का हिस्सा थे, लेकिन सच्चाई यह है कि हम केवल वक्त भर थे। दुनिया में सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन हमारे होने और न होने का असर कुछ ही दिनों तक रहेगा। तुम्हारी जिंदगी में वह व्यक्ति होना चाहिए जो बिना मतलब की बात करे, सिर्फ तुम्हारे लिए हो। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन अगर उन सपनों को जीना है तो मालिक बनना पड़ेगा। दिखावे की शराफत हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे शब्द चाहे जैसे भी हों, वे हमेशा सच्चे होते हैं। लक्ष्मी मेहनत से ही आती है। दिखावे या चालाकियों से कुछ समय तक सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चा सुख और स्थायी फल केवल सच्चे कर्मों और समर्पण से ही मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही समझ सकता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। लेकिन इस दुनिया का सच यह है कि जब जेब में वजन हो तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं, पर याद रखो, जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर मां बाप केवल एक बार। जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। इसलिए हर पल को खुलकर जियो। किसी भी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुदगर्ज है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वह तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखना भी बंद कर देता है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा साथी और हमदर्द केवल तुम्हारा आत्मबल है। हम जिस चरित्र के साथ जन्म लेते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र के साथ हम दुनिया से विदा होते हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आज की दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है, उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। लोगों को केवल समय की नहीं, बल्कि अपनी सच्ची जगह की जरूरत है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करो। अगर तुम जीवन को किसी एक बात या व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो, तो वह तुम्हें दुख और असंतोष का कारण बना देता है। याद रखो, जिनका दिल बड़ा और सच्चा होता है, उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज के दौर में सबसे बुरा यह है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो। लोग केवल वहां दोस्ती करते हैं जहां जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं।
लोग यह जानने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे कैसे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो दोगले प्यार, झूठे दिखावे और मतलबी रिश्तों से भरे हैं। सहनशीलता एक खिंचावदार रबर की तरह होती है। अगर उसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखकारी होगा। तुम्हारी सच्चाई और सरलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुण है। झूठ बोलने की आदत तुम्हें और झूठ में उलझा देती है, लेकिन सच बोलो, क्योंकि जो समझदार है वह तुम्हें समझेगा। सच्चे लोग तारीफों के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर हमेशा मधुमक्खियां बैठती हैं, नकली फूलों पर नहीं। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। सच्चे बनो, सरल रहो और अपने कर्मों से अपना मार्ग प्रशस्त करो। श्री कृष्ण कहते हैं, शुरुआत वहीं होती है जहां मन शांत होता है। जीवन में शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत का कारण बन सकता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को परखने की कोशिश ही नहीं करते। यह जीवन की विडंबना है। जो सत्य है वह अक्सर उपेक्षित रहता है और जो झूठ है उसे सराहा जाता है। हमारा समाज वह है जो खुदकुशी को तो समझ लेता है, लेकिन खुशी से की गई शादी को स्वीकार नहीं करता। किसी की आदत जाननी हो तो उसे इज्जत दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो। मोहब्बत यह नहीं है कि किसी से दिल लग जाए। मोहब्बत वह है जिसके बिना दिल लग ही न सके। मोहब्बत किसी की लिहाज नहीं करती, यह किसी का सगा नहीं होती। इश्क बेहद संगीन होता है, लेकिन इसका गहरापन वही समझ सकता है जो इसे सच्चे मन से जीता है। जब किसी को खुद पर विश्वास होता है तब वह असंभव को भी संभव कर सकता है, लेकिन यह विश्वास अगर ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाए तो वही व्यक्ति अपनी ही हार का कारण बनता है। शेर भी अक्सर शेर का ही शिकार करते हैं। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन अपनी होशियारी को संतुलित करो। जब तुम्हारा आत्मविश्वास दृढ़ होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जीवन का सच यही है कि खुद को बदलने की ताकत तुम्हारे अपने भीतर है। गिरना और संभलना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। कोई और तुम्हें समझाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम केवल अपनी समझ के अनुसार ही सब कुछ ग्रहण करोगे। दुख पर बार बार दुखी होने का कोई अर्थ नहीं। जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार दोहराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दुखों को जितना सोचोगे वे उतना ही तुम्हें जकड़ लेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानो। यही तुम्हें दिखाता है कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावे का हिस्सा था। जब तुम्हारे पीछे तुम्हारी बात हो तो घबराना मत। बात केवल उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। तुम्हें जो भी मिल रहा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। नींद भी उस महफिल में नीलाम हो जाती है जहां दिलों की गहराई होती है। किसी को भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं है। जो लोग इंतजार करते हैं उन्हें उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। गलती जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो तुम कभी बदल नहीं पाओगे। सच्चे रिश्तों को हमेशा समय देना चाहिए। क्या पता कल तुम्हारे पास समय हो लेकिन रिश्ते ना हो। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब तुम हर परिस्थिति में उसका साथ निभा सको। एक सपने के टूटने के बाद दूसरे सपने को देखने का साहस ही जीवन है। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। यही तुम्हें भीतर से सशक्त और जीवन से जुड़ा बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अवसरों से भरा है, लेकिन अफसोस भी उसी अनुपात में छोड़ जाता है। इसलिए हर मौका जब भी मिले उसे जी जान से हासिल करो। अगर धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार बचा है तो समझ लो कि वह तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसकी है। उसने तुम्हें खोया है और एक दिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। प्रेम का यह नियम राधा कृष्ण के समय से चला आ रहा है। सच्चा प्रेम अगर अधूरा रह जाए तो वह और भी गहरा और अमर बन जाता है। यह जीवन का चक्र है कि जब अक्ल आती है तब जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। मोहब्बत की उम्र आती है तो जीवन में कर्तव्यों का बोझ आ जाता है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां आ जाती हैं।
और जब जीवन को समझने लगते हो तब दुनिया से जाने का समय आ जाता है। तुम्हारे भीतर जो कला और क्षमता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब इंसानों के पास चेहरे तो कई होते हैं लेकिन ईमानदारी कहीं नहीं। जीवन में कभी कभी आखिरी बार हाथ मिलाने का मन करता है मगर वह क्षण बीत चुका होता है। बुजुर्गों के पास बैठने की आदत डालो। हर चीज किताबों में नहीं मिलती। हौसले की असली परिभाषा जाननी हो तो उस बच्चे से पूछो जो खिलौनों की दुकान पर काम करता है केवल रोटी के लिए। आज का युग ऐसा हो गया है कि मोबाइल ने बच्चों का खेल छीन लिया है। खाली पड़े मैदान गवाही देते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बदल गई है। लेकिन असली उपाधि वह है जो प्यार और स्नेह से मिले। दूसरों की राय से अधिक तुम्हारी अपनी राय मायने रखती है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो। संघर्ष के बिना सफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता। अपना दर्द कभी भी हर किसी के सामने व्यक्त मत करो, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। तुम्हारे कर्म भी तुम्हारा परिचय बनेंगे। जो एक बार गिर जाए वह दोबारा नहीं मिलता। यही कारण है कि किस्मत और दिल की राहें कभी नहीं मिलती। समझदारी से बोलने की आदत डालो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी जुबान ही बनती है। जिसे भी तुम यह बता दो कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही अक्सर तुमसे दूर होने लगता है। यह जीवन का एक और कड़वा सच है। तुमने किसी को दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिनका दिल भर गया वे खुद ही तुमसे दूर हो गए। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं होता। जब लोगों को मतलब के रिश्तों और रिश्तों के मतलब का एहसास होगा, तभी वे तुम्हारी कदर करेंगे। अपना चेहरा साफ करने से ज्यादा अपने दिल और विचारों को साफ रखना जरूरी है। तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसी ही हमारी मंजिल होती है। जीवन में इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वे पल नहीं जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। यह यादें दिल में हमेशा एक दर्द बनकर रहती हैं। लोग तुम्हारी खामियों को ढूंढने में लगे रहेंगे, लेकिन वही खामियां किसी और के लिए तुम्हारे आकर्षण का कारण बन सकती हैं। जो तुम्हारी खामोशी को समझ जाए, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। जीवन एक बूंद की तरह छोटा है, लेकिन अहंकार अक्सर सागर से भी बड़ा बन जाता है। यादें भी अजीब होती हैं। लोग एक दिन यादों से भी चले जाते हैं, लेकिन बीते वक्त में उनका व्यवहार हमेशा दिल में गूंजता रहता है। इंसान का बदल जाना जरूरी नहीं है। हो सकता है वह अपने जीवन की किसी उलझन में फंसा हो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदों के पर और हौसले दोनों मजबूत होते हैं। रिश्तों को बचाना सीखो, क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि उसे फोटो लेने के लिए भी किसी और का सहारा नहीं मिलता। जो लोग वक्त देखकर इज्जत देते हैं वे अपने नहीं होते, वे केवल अपने स्वार्थ पूरे करते हैं। कामयाबी पर तो गैर भी तुम्हारे साथ आ जाते हैं, लेकिन असफलता में तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। जब तुम्हारी जेब भरी हो तो लोग तुम्हारी हैसियत को देखेंगे, लेकिन जब जेब खाली हो तो वही लोग तुम्हारी औकात दिखाने लगते हैं। परिंदे उड़ने के लिए पर मांगते हैं और इंसान स्थायित्व के लिए एक घर। फर्क इस बात का है कि हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से तुम्हें देखता है। जीवन में यह जानना जरूरी है कि तुम कैसे हो, उससे ज्यादा यह मायने रखता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं। हर समस्या का समाधान होता है, कुछ कठिनाई भरे, कुछ सरल। लेकिन मूर्खों को ज्ञान देने का प्रयास मत करो, क्योंकि उनके लिए यह जहर जैसा लगता है। एकता ही सच्ची सफलता की जड़ है। तितलियों का पीछा करने की जरूरत नहीं। अपने बगीचे को इतना सुंदर बनाओ कि तितलियां खुद तुम्हारे पास आएं। जीवन में अपनी समस्याएं गिनने के बजाय अपनी नेमतें गिनो, यही तुम्हें संतोष देगा। जो लोग जीवन में साथ रहकर छल करते हैं या धोखा देते हैं, उनका साथ छोड़ देना ही उचित है। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं। गौतम बुद्ध ने सही कहा था, नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। किसी को धोखा देकर यह मत सोचो कि वह मूर्ख था, यह सोचो कि उसने तुम पर कितना विश्वास किया। जो लोग सालों तक माला लेकर जप करते हैं लेकिन उनका मन नहीं बदलता, वे माला छोड़कर अपने भीतर झांकें। असली परिवर्तन मन के परिवर्तन में है,
बाहरी दिखावे में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों से डरने की जरूरत नहीं है। असली डर उन लोगों से होना चाहिए जो हर वक्त रंग बदलते हैं। अगर किसी का साथ जीवन भर चाहिए तो उसे यह मत बताओ कि तुम उससे कितना प्रेम करते हो, क्योंकि सच्चे रिश्ते शब्दों के नहीं, कर्मों के मोहताज होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारा साथ उतार चढ़ाव के बावजूद नहीं छोड़ता, उसका आदर हमेशा करो। दर्द सहने के बाद अक्सर इंसान खामोश हो जाता है, और एक समय ऐसा भी आता है जब वह शिकायत करना और किसी से उम्मीद रखना छोड़ देता है। जीवन में उनसे हमेशा दूर रहो जो तुम्हारे अंदर वह कमी देखते हैं जो वास्तव में है ही नहीं। अपनी गलतियों को न मानना अपने जीवन में और अधिक गलतियां लाने का मार्ग है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आ जाती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई पंक्तियां गहरी सच्चाई को उजागर करती हैं। दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। जुबान का वजन बहुत हल्का होता है, लेकिन इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। उम्र से हम तब बड़े होते हैं जब हमें इज्जत प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को साझा करो या दूसरों की सुनने का धैर्य रखो। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त हैं। परेशान वे लोग रहते हैं जो दूसरों की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। मैं झूठ की डाल पर नहीं बैठता, क्योंकि मैं सच का परिंदा हूं। जिन हालातों में लोग टूटकर बिखर गए, उन्हीं हालातों में मैंने खुद को जिंदा रखा है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें से हंसते हुए बाहर आना जीवन जीने की कला है। वक्त और सब्र के बीच की यह बातचीत गहरी सीख देती है। वक्त कहता है, काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र कहता है, काश थोड़ा और वक्त होता। रिश्ते मौके के नहीं, भरोसे के मोहताज होते हैं। भगवान को केवल मंदिरों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारे कर्मों में है, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे भीतर की शांति में है। यारी कितनी भी निभा लो, गद्दारों की फितरत नहीं बदलती। तुम्हारी अच्छाई का उनके लिए कोई मोल नहीं। इंसान सब्र नहीं कर पाता, क्योंकि वह पल की कद्र करना भूल जाता है और बरसों की योजनाओं में उलझा रहता है। याद रखो, इस दुनिया में काम खत्म होते ही कद्र भी कम हो जाती है। इसलिए अपनी अहमियत खुद समझो। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनकी सोच तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकती। परमात्मा तुम्हारी नीयत और तुम्हारे दिखावे को जानता है। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो तुम्हें दुनिया के आगे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। केवल अपने कर्मों और सच्चाई के साथ जीवन को जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से कोई वादा मत करो जिसे निभाने का सामर्थ्य ना हो। इस संसार में जो हर किसी का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, अक्सर उसे ही उसके दुख में कोई हमदर्द नहीं मिलता। याद रखो, तुम इंसान हो, कोई आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं कि हर किसी को खुश कर सको। अगर तुम जीवन से सच में प्रेम करते हो तो समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि जीवन समय से ही बना है। सफर का असली आनंद लेना है तो सामान कम रखो, और जिंदगी का असली सुख पाना है तो अपनी इच्छाओं को सीमित करो। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर उसे बहुत कसकर पकड़ोगे तो वह मर जाएगा। अगर उसे बहुत ढीला छोड़ोगे तो वह उड़ जाएगा। लेकिन अगर उसे प्यार और विश्वास से थामोगे तो वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि हवाएं भी हैरान हो जाएं। लेकिन बाहर से खूबसूरत दिखने वाले हर व्यक्ति का दिल वैसा ही नहीं होता। कुछ दिल इतने जहरीले होते हैं कि वे तुम्हारी सारी ऊर्जा छीन लेते हैं। गरीब रहोगे तो दुनिया तुम्हें देखेगी भी नहीं। मेहनत करोगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब तुम कामयाब हो जाओगे तब वही लोग जलने लगेंगे। यही जीवन का चक्र है। किसी खास इंसान की कमी सबसे हिम्मत वाले को भी रुला देती है। लेकिन यह याद रखना कि पत्ते तो सिर्फ पतझड़ में गिरते हैं, लेकिन रिश्तों का मूल्य हर मौसम में बदलता रहता है। एक ही चेहरा किसी के लिए प्यार का प्रतीक हो सकता है तो किसी के लिए गुस्से का। जिन्होंने अंधेरा देखा है वे ही उजाले की असली कद्र जानते हैं। जो लोग रिश्तों को निभाते हैं वे हर गलती माफ कर देते हैं, लेकिन जो छोड़ने का बहाना ढूंढते हैं वे बिना गलती के भी छोड़ जाते हैं। खुद को कभी अकेला मत समझो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। इस बात की परवाह मत करो कि लोग क्या कहते हैं। तुम्हारे घर के खर्च तुम उठाते हो, लोग नहीं।
सुकून पाने के लिए लोग सारी दुनिया ढूंढते हैं, लेकिन खुद के भीतर झांकना भूल जाते हैं। सच बोलने वाले लोग अक्सर सबसे गलत समझे जाते हैं, लेकिन सच का महत्व हमेशा बना रहता है। जिंदगी का सबसे खतरनाक खेल वही है जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है। आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। जब संतुलन होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुरंत फूले मत समाना। तारीफ के पीछे अक्सर स्वार्थ छिपा होता है। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें जाने दो। पकड़े हुए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई सच्चा अपना नहीं होता। लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। इसलिए अपनी खुशी और संतुलन खुद पर निर्भर करो और जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों को अपना बनाए रखना इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य है। धन दौलत तो बहुत लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपना नाम छोड़कर जाता है वही सच्चे अर्थों में सफल जीवन जीता है। जीवन में बीज बोने से पहले यह विचार करना जरूरी है कि किस प्रकार की फसल चाहिए, क्योंकि बाद में वही मिलेगा जो बीज बोया गया है। सत्य की भूख हर किसी को होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोग इसे स्वीकार कर पाते हैं। सत्य कड़वा होता है और इसे समझने के लिए साहस चाहिए। जीवन के सबसे गहरे जख्म वे होते हैं जो अपने छोड़ जाते हैं, और इन जख्मों को कोई एक्सरे भी नहीं देख सकता। यह मायने नहीं रखता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा दिल और तुम्हारे कर्म ईश्वर के सामने हैं। जो यह जानते हैं कि उन्होंने किसी का बुरा नहीं चाहा, उनके लिए दुनिया की बातों का कोई अर्थ नहीं है। अपने शरीर को संवारने में अपना समय मत गंवाओ, क्योंकि एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन की सुंदरता तुम्हारी आत्मा में है, और वही तुम्हें इस संसार में अमर बना सकती है। देर से बोला गया सच कभी कभी झूठ के बराबर हो जाता है। जो लोग अपने मन की बात कह नहीं पाते, वे अक्सर आंसुओं में जवाब ढूंढ लेते हैं। रिश्तों की सच्चाई यही है। जब नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने का बहाना ढूंढने लगते हैं। जो आज तुम्हारे पास है, जरूरी नहीं कि वह कल भी तुम्हारा हो। इसीलिए वर्तमान की कद्र करना सीखो। अच्छा वक्त सुंदर यादें लाता है और बुरा वक्त गहरे सबक सिखाता है। इंसान के चेहरे पर मुस्कान और मन में शांति तब आती है जब वह अपने जीवन को सरल और सच्चा बनाए रखता है। जीवन में सुकून दौलत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। दौलत खोकर पाई जा सकती है, लेकिन खोया हुआ भरोसा और रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। शांति की तलाश करते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को शांत करना सीखो। जो लोग कभी तुम्हारे करीब होते थे, वही खामोश रहना सिखा देते हैं। वे खामोशी को दर्द बना जाते हैं। जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, इससे पहले कि जीवन उसे तुमसे छीन ले। लोग आसानी से मिली चीजों की कद्र नहीं करते। दुश्मन बनाने के लिए झगड़े की जरूरत नहीं होती। बस कामयाब हो जाओ, दुश्मन खुद मिल जाएंगे। ये दुनिया ऐसी ही है। मोबाइल ने किताबों को अलमारी में बंद करके आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। जीवन पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। झुककर चलो, क्योंकि दौड़ने से केवल गिरने की संभावना बढ़ती है। वक्त का बदलना तकलीफदेह नहीं होता, जितना अपनों का बदलना होता है। मासूमियत की परिभाषा एक बच्चे में सबसे सुंदर रूप में दिखती है, जो मारने पर भी अपनी मां को ही पुकारता है। जीवन का सत्य यही है। बुरे इंसान की आवाज हमेशा ऊंची होती है, लेकिन खुशी का नियम सरल है। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन कभी भी तैयार नहीं मिलता, इसे तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता तुम चुनते हो वैसी ही तुम्हारी मंजिल होती है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, लेकिन वह पल कभी नहीं भूलता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। लोग तुम्हारी खामियां ढूंढते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसा भी होगा जो तुम्हारी उन्हीं खामियों का दीवाना हो जाएगा। जो तुम्हारी खामोशी को समझ लेता है, समझ लो कि वही तुम्हें सच्चे अर्थों में समझने वाला है। इंसान का जीवन बूंद जैसा नाजुक है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। यही अहंकार हर संबंध, हर रिश्ते और हर शांति को तोड़ने का कारण बनता है।
रिश्तों को खत्म करने के लिए किसी बड़ी गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप खत्म हो जाता है। जीवन की किसी भी कठिनाई में अगर तुम शांत रहो तो हर समस्या का समाधान तुम्हें मिल जाएगा। गहरी बातें केवल वही समझ सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हों। मजबूत वही होता है जो रोने के बाद भी खुद को यह समझा सके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमेशा साथ है। ईश्वर का भक्त होना यह नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब तुम गिरोगे तो ईश्वर तुम्हें संभालने के लिए खड़े होंगे। जीवन में मेहनत हर क्षेत्र में करनी पड़ती है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारी स्थिति उस लोहे की तरह होगी जो बेकार पड़ा रहने से जंग खा जाता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। याद रखो, समय और परिस्थिति हमेशा बदल सकती है, लेकिन आत्मा और उसके मूल स्वभाव कभी नहीं बदलते। किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को अपने से छोटा समझो। तुम्हारी नजरें हर चीज देख सकती हैं, लेकिन जब आंख में कुछ चला जाता है तो वह खुद को नहीं देख सकती। यह जीवन का सत्य है। अपना आत्मावलोकन करना सबसे कठिन है। जीवन में मेहनत से धन बनता है, सब्र से काम सफल होता है और मीठे बोल से पहचान बनती है। इज्जत देकर ही तुम अपने नाम को अमर बना सकते हो। लेकिन याद रखो, टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचने लगता है। मकान हो या इंसान, दोनों टूट कर ही बनते हैं। अपने सपनों और जिद को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। दूसरों से उम्मीद रखना केवल बेवकूफी है। दुनिया में लोग तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाएंगे। जिसे अपना समझकर तुम अपना दर्द बताओगे, वही अक्सर उस दर्द में मजा लेने लगते हैं। इसीलिए अपने दुखों को अपनी ताकत बनाओ और जो भी कर्म करो उसे पूरे मन और विश्वास के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित और एक चित्त होना ही सफलता का मार्ग है। बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन इसे चालाकी से या ईमानदारी से उपयोग करना तुम्हारे संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे झाड़ू तब तक कचरे को साफ करती है जब तक उसमें बंधन होता है। बंधन टूटते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसलिए प्रियजनों से जुड़े रहो, क्योंकि एकता में ही असली शक्ति है। सपनों को सच करने के लिए मेहनत के साथ धैर्य भी जरूरी है। अपनी राह खुद तय करो, अपनी खुशियों का ख्याल रखो और वही बनो जो तुम्हारे दिल को मजबूत और सुकून से भर दे। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो उसकी नजरों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही है। मोहब्बत कोई सौदा नहीं है, इसमें शर्तें नहीं होती। यह एक ऐसा एहसास है जो बिना किसी शर्त के किया जाता है। तुम्हारे करीब से गुजर जाए कोई, तो भी यह मुलाकात से कम नहीं। लेकिन यह जानना जरूरी नहीं कि कौन क्यों गया, बल्कि यह जरूरी है कि वह तुम्हें क्या सिखा गया। आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे विश्वास को कायम रखे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी बयां करो वे कम नहीं होते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है जो तुम्हारे घावों को समझने के बजाय उन्हें बढ़ाने का काम करते हैं। प्रेम वह है जिसकी आवाज सुनने के लिए तुम सारा दिन इंतजार करते हो। प्रेम वह है जिससे झगड़े के बाद भी उसके मनाने की उम्मीद बनी रहती है। प्रेम वह है जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी है। लेकिन प्रेम का असली रूप तब समझ आता है जब पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी तुम्हें उदास कर दे। गहरी चोटें इंसान को यह सिखाती हैं कि किसी को हद से ज्यादा चाहना अपने ही साथ अन्याय है, खासकर तब जब वही चाहत तुम्हें ठुकरा दे। ऐसी स्थिति में चुप रहना ही सही है, क्योंकि समझने वाले अक्सर तुम्हारी बातों का मतलब ही बदल देते हैं। सब्र का फल हमेशा खूबसूरत होता है। जीवन में धैर्य और समर्पण ही असली ताकत है। हम खुशियां देने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि खुशियां देने के लिए खुद को संतुलित और सशक्त रखना पड़ता है। वह व्यक्ति जो अपने व्यस्त समय में भी तुम्हारे लिए वक्त निकालता है, वही सच्चा है। लेकिन यह भ्रम मत पालो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज होगा। कुछ लोग तुमसे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी उनके अस्तित्व को कमजोर कर देती है।
इस संसार में कोई इतना अमीर नहीं कि अपना बीता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक आराम को त्याग दो। बिस्तर पर सोने की बजाय मेहनत को अपना साथी बनाओ। एक समय का खाना छोड़ना आसान है, लेकिन अपने सपनों को छोड़ना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के बिना एक पल भी नहीं बिताने का सोचा जा सकता, वही इंसान अक्सर तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि 3 चीजें, भाग्य, स्वभाव और रूप, हर किसी के अलग अलग होते हैं, और 3 चीजें, औलाद, दौलत और औरत, हर किसी को प्यारी लगती है। लेकिन याद रखना, 3 चीजें कभी मत करो: अतिरिक्त उम्मीद, अंधा अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझ कर करो: प्यार, बात और फैसला। तुम्हारा गुस्सा इतना महंगा होना चाहिए कि कोई उसे खरीद न सके, और तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर कोई उसे महसूस कर सके। अपनों को आजमाने से डर मत हो। कई बार अपनों की परीक्षा से यह भी साबित होता है कि वे सच्चे हैं या झूठे। कुछ दर्द जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें सहा तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। जो मेहनत करता है उसे उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समर्पण से समय एक दिन खुद कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जो लोग समय का इंतजार नहीं कर पाते, वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, परंतु सच्चे मन से की गई मेहनत हमेशा एक दिन कामयाबी तक पहुंचाती है। यह संघर्ष और परिश्रम ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। जीवन में संघर्ष करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं, वे अपने सपनों को हकीकत में कभी नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाते हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वे तुम्हारे साथ सच्चे कैसे हो सकते हैं? संस्कार की बात होती है। माचिस से दिया जलाया जा सकता है और सिगरेट भी। बात गलतफहमी की हो तो उसी से करो जिससे है, क्योंकि दूसरों से बात करोगे तो बात और बिगड़ सकती है। हमने एक उम्र बिता दी किसी की चाहत में, लेकिन उनकी नजरों में वह कोई मूल्य नहीं रखता। जीत तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो, और हार भी तब सुंदर लगती है जब कोई साथ खड़ा हो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम किसी के साथ पूरी ईमानदारी से हो, तो वह लम्हा सदा के लिए अमर हो जाता है। प्यार किया जाना तुम्हें शक्ति देता है, और किसी को गहराई से प्यार करना तुम्हें साहस देता है। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर तुम अकेले हो तो कमजोर मत पड़ो। यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। गिरने से डर मत हो। गिरना तुम्हें तुम्हारी औकात और उन हाथों की पहचान कराता है जो तुम्हें थामने के लिए बढ़े हैं। जब बुरा वक्त आता है, तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जिनकी तुम पर हावी होने की औकात नहीं थी, वे भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म। इन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के ख्वाब कभी लीक नहीं होते। यह जीवन की परीक्षाओं का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हें वहम पालने की जरूरत नहीं कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ अपने दिखने वाले लोग भी धोखेबाज निकलते हैं। इस संसार में जो कर सकता है वह कर देता है, और जो नहीं कर सकता वह केवल ज्ञान बांटता है। जीवन को समझने के लिए बस यही मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दुश्मनी कितनी भी सही क्यों ना लगे, इसे खत्म करने की कोशिश मत करो। रिश्तों में दिल मिले या ना मिले, लेकिन हाथ मिलाते रहना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी के सबसे महंगे सबक सस्ते लोगों से ही सीखे हैं। अगर हादसे तुम्हारे करीब हैं तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि जलजले ख्वाबों को नहीं रोक सकते। जिंदगी के हर सवाल का जवाब खुद जिंदगी ही देती है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, लेकिन खुद की होनी चाहिए। हर छोटे बड़े का सम्मान करना सीखो, क्योंकि जहां इज्जत कम होती है वहां तलवारें चलने लगती हैं। जिंदगी हर किसी को कुछ सिखाने के लिए आती है। हारना कोई अपराध नहीं, लेकिन सीखना जरूरी है। कभी किसी बुरे इंसान का एहसान मत लो, क्योंकि उसकी कीमत इतनी महंगी हो सकती है कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिद्दी बनो। यह जरूरी नहीं कि तुम पहली बार में सफल हो, लेकिन हारने का डर तुम्हें रोक नहीं सकता। गलत हो तो अपनी गलती मानो, सही हो तो चुप रहो।
जब यह समझ जाओ कि तुम और बेहतर के हकदार हो, तब छोड़ना ही सही फैसला होता है। भीड़ में घुलने से डरना चाहिए, लेकिन सबसे अलग खड़े होने से कभी नहीं। इज्जत मेहनत से कमाई जाती है, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम आंख मूंद कर किसी पर विश्वास करते हो और वही तुम्हारा भरोसा तोड़ देता है। यह एहसास तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाता है। तुम्हारी चुनौतियां ही तुम्हें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कोई चुनौती नहीं है तो यह तुम्हें कभी बदल नहीं पाएगा। हर कठिनाई आत्मविश्वास और मेहनत से पार की जा सकती है। खुद को पहचानो, अपने सपनों की ओर बढ़ो और हमेशा मुस्कुराते रहो। जब दिमाग में यह तय हो जाए कि मुझे यह करना है, तो तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता। सोचने में समय बर्बाद मत करो कि आज करूं, कल करूं या परसों। एक बार ठान लिया तो बस उसे कर डालो। यही जीवन की सच्ची कला है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद करो। खुद पर विश्वास रखो और देखो कि तुम्हारी खुशी कितनी बढ़ जाती है। ठीक हूं कहना आसान है, लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। यह जीवन का गहरा सच है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दो, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी देकर परखो। दुख वही देगा जिसके लिए तुम अपनी खुशी कुर्बान कर सकते हो। सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। तुम जो भी पीड़ा भोग रहे हो वह तुम्हारे अपने ही निर्णयों का फल है। जब यह वहम हो जाए कि मैं ही सही हूं, तो जीवन में संतुलन खत्म हो जाता है। लालच के बाजार जब भर जाते हैं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। फिर चाहे वह रिश्ता खून का हो, प्रेम का हो या दोस्ती का। जुबान का वजन हल्का होता है, लेकिन इससे निकले हुए शब्द भारी असर छोड़ते हैं। तुम्हारी असली परीक्षा तब होती है जब जरूरत के समय लोग मजबूर बनकर तुम्हारे साथ खड़े नहीं होते। प्रेम और जीवन की सच्चाई यह है कि प्रेम केवल एक व्यक्ति से नहीं होता, बल्कि उसकी मौजूदगी से होता है। उम्र के साथ दृष्टि भले कमजोर हो जाए, पर जीवन के सच और स्पष्ट होते जाते हैं। राहें हमेशा सीधी होती हैं, लेकिन हम अपनी उलझनों और चाल से उन्हें जटिल बना देते हैं। शहरों की रोशनी के नीचे चेहरे पहचानना मुश्किल हो जाता है। यह उजाला अक्सर हमारे भीतर के अंधेरों को छिपा देता है। जीवन की असली जरूरतें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब हम अधिक पाने की लालसा करते हैं, तब वही जरूरतें बोझ बन जाती हैं। अपनी आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। जितना तुम अपनी इज्जत छोड़ोगे, लोग उतना ही तुम्हें दबाने की कोशिश करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें चैंपियन बनना सिखाता है। यह जीवन का खेल है। वह हमें फुर्सत में याद करते हैं, और हम उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। लेकिन याद रखो, जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होता है। दर्द सभी का एक जैसा होता है, लेकिन उसे सहने का हौसला सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग बिखर जाते हैं तो कुछ संघर्ष करके निखर जाते हैं। सच्चे रिश्तों और पैसों की कदर एक समान करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है, लेकिन गंवाना बहुत आसान। अपने कर्मों और सच्चाई से ही जीवन को जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग बिछड़ने के दर्द को समझते हैं, वे कभी साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अनमोल वे मोती होते हैं जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उन भावनाओं की भी कीमत लगाने लगते हैं। आग लगाने वालों को यह नहीं पता कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वे भी उसकी चपेट में आएंगे। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही अक्सर कदम रुकने लगते हैं। मुद्दा यह नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, सवाल यह है कि हमें उनसे उम्मीद क्यों होती है। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खी मीठा बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी वह डंक भी मारती है। इसलिए बहुत मीठे बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं। बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जीने का अंदाज जरूर बदल जाता है।
जख्म वही लोग देते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से तुम्हारे करीब आते हैं। लेकिन याद रखो, हिम्मत बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिले हैं। तुम तो इंसान हो। इस दुनिया में इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। वक्त के पंजों से आज तक कोई नहीं बच सका। मिट्टी से पूछो, वह बताएगी कि सिकंदर भी यहीं कहीं दफन है। लोगों की नफरत को इतना नजरअंदाज करो कि उन्हें अपने जिंदा होने पर शक होने लगे। जिंदगी से मोहब्बत मत करना, क्योंकि जब मौत से सामना होगा तब समझोगे कि जिंदगी सिर्फ एक किराए का घर थी। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। यह यादें और भावनाएं ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा था, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मान लो। अगर इस सत्य को समझ लो तो जीवन में पछताने की कोई जगह नहीं रहेगी। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं और कई बार दूसरों की राय पर चलते हुए खुद के रास्ते भूल जाते हैं। इसीलिए जीवन में सत्य को पहचानो और केवल अपने दिल और बुद्धि की सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखे से कमाए गए पैसे को पुण्य के काम में लगाना चाहोगे तो वह पुण्य उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का यह अटल नियम है कि जो जैसा देगा उसे वैसा ही लौट कर मिलेगा, चाहे वह प्यार हो या धोखा। किसी भीड़ में मेरे किरदार को मत ढूंढो, क्योंकि वफादार लोग हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। बेवजह कोई नहीं रोता। इश्क में अक्सर वही लोग रुलाते हैं जिन्हें हमने खुद से बढ़कर चाहा होता है। हार कई बार इसलिए जरूरी होती है ताकि हमें यह समझ आए कि हमने अपने मन में कौन कौन सी गलत फहमियां पाल रखी थीं। दुनिया में दोपहर तक हर झूठ बिक जाता है, लेकिन सच को शाम तक भी खरीदार नहीं मिलता। यही जीवन का कठोर सत्य है। जैसे सूर्य की किरणों से प्रकाश मिलता है, वैसे ही जीवन में सत्य और मेहनत से चमक आती है। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान ऐसी खंजर की तरह हैं जो दूसरों पर करें तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास तक नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई खुश नहीं हुआ। यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मोहब्बत कमजोर दिल वालों का काम नहीं, यह रूह को हिला देने वाला अनुभव है, खासकर जब प्यार जुदा होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम होता है। वह न तो बहकावे में आता है और न ही लालच में फंसता है। रिश्ते वे होते हैं जिन्हें बयां करने के लिए लफ्जों की जरूरत न पड़े, और अगर कोई रिश्ता लिहाज और तमीज भूल गया हो तो समझ लो कि वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भरोसा शब्दों पर मत रखो, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं। दृश्यों पर भरोसा रखो, क्योंकि वे गूंगे होकर भी सच्चाई दिखाते हैं। सुकून की तलाश में अक्सर हम दिल बेचने निकलते हैं, लेकिन जब खरीदार दर्द भी दे जाए और दिल भी ले जाए तो यह समझ आता है कि सुकून बाहरी चीज नहीं बल्कि भीतर की शांति है। खामोशी में उलझनों को छुपा लो, क्योंकि शोर कभी मुश्किलों को हल नहीं करता। अब कहानी के माध्यम से जानो कि जीवन में प्रतीक्षा और समर्पण का क्या अर्थ है। एक राजा और एक पुजारी के बीच एक परंपरा चल रही थी। जब भी राजा दर्शन के लिए आते, पुजारी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से माला उतारकर राजा के गले में डाल देते। यह परंपरा वर्षों तक चली। समय बीता, राजा और पुजारी दोनों वृद्ध हो गए। एक दिन राजा बीमार पड़े और अपने सेवक से बोले, पुजारी जी को माला भिजवा दो और कह दो कि आज मैं नहीं आ सकूंगा। सेवक माला लेकर पुजारी के पास गया। पुजारी ने माला को श्रद्धा से देखा और बोले, माला आज भगवान के चरणों में ही रहेगी। इस छोटी घटना ने राजा को सिखाया कि समर्पण और प्रतीक्षा केवल इंसानों के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा और मेहनत से न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी बदला जा सकता है। सच्चा प्यार वही है जो बिना शर्त दिया जाए। यह शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी क्रियाओं और कर्मों से दिखता है। जब तुम किसी से प्यार करो तो उसमें कोई अपेक्षा ना हो। यही असली प्रेम है। किसी को उतना ही समय दो जितनी उसे जरूरत हो। अपने करीबी लोगों को समय देना जरूरी है, क्योंकि वही समय उन्हें तुम्हारी कद्र करना सिखाता है। जीवन में कभी अपने फैसलों पर पछतावा मत करो। जो भी निर्णय तुमने लिए वे उस समय तुम्हारे लिए सही थे।
हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है और मजबूत बनाता है। जीवन केवल दूसरों पर निर्भर रहने का नाम नहीं है। आत्मनिर्भर बनो। दूसरों से मदद मांगने से बचो और अपनी जरूरतों को सीमित रखो। हर समस्या का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश मत करो। कुछ बातें समय और ईश्वर पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। सांसें गहरी लो, मन को शांत रखो और विश्वास करो कि हर मुश्किल का हल अपने समय पर मिलेगा। इंसान की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह अपनी मानवता को जीवित रखता है। मानव का दानव बनना उसकी सबसे बड़ी हार है, जबकि महामानव बनना उसका सबसे बड़ा चमत्कार। किस्मत किसी सखी की तरह नहीं है, लेकिन यह कभी कभी रूठ भी जाती है। इसलिए इस जीवन में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे तो जिंदगी में ज्यादा खुश रहोगे। बुरा वक्त भी जरूरी है, क्योंकि इसी में अपनों की असलियत सामने आती है। जो लोग तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वही तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि बार बार धोखा खा लो। जो तुम्हें समझता ही नहीं, उसे समझाने की जरूरत नहीं है, और जो तुम्हें मानता ही नहीं, उसे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वह दूसरों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। जो तुम्हारा है, तुम्हारे पास ही रहेगा। बेहतर मांगने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। जिंदगी छोटी है। जो लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें धन्यवाद कहो, और जो न करें, उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। रोने से इंसान कमजोर नहीं बनता। टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। पैसा केवल कागज का टुकड़ा है, लेकिन यह किसी की जिंदगी बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलता है। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है। आदतों को समय पर नियंत्रित करो, क्योंकि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वे जल्दी ही लत बन जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नैतिकता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, जबकि दिखावे से केवल इंसान। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किसके लिए जीवन जीना चाहते हो। जो पता है उसे कर डालो, और जो नहीं पता उसे सीखने में देर मत करो। अधिक बोलना कभी अच्छा नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी सही नहीं है। जैसे अत्यधिक वर्षा फसल को बर्बाद कर देती है, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी हानिकारक होती है। जीवन में संतुलन जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी बातें गहरे जख्म दे जाती हैं, और बड़े घाव अक्सर छोटी छोटी बातों से ही शुरू होते हैं। वह आंसू जो आंखों से बह नहीं पाता, दिल के भीतर सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। जब खामोशी चुनी जाती है, तो वह अक्सर गहरी चोटों का परिणाम होती है। वही लोग जो एक वक्त पर तुम्हारे अपने लगते थे, जब तुम्हें बार बार फालतू महसूस कराते हैं, तब यह खामोशी जरूरी लगने लगती है। इंसान का घमंड और उसका पेट जब जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगे, तब वह चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। शराब उस दोस्त की तरह होती है जो साथ देने का दिखावा तो करता है, लेकिन असल में तुम्हारी बर्बादी ही चाहता है। जुबान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो तुम्हारा नौकर है, वह अपने घर का मालिक भी है। हर इंसान की इज्जत करना जरूरी है। दुख तब होता है जब तुम्हें अपनी कमजोरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन याद रखो, गिरना और उठना दोनों तुम्हें खुद ही करना है। तुम जितना डरोगे, लोग तुम्हें उतना ही डराएंगे, और अगर तुम हिम्मत करोगे तो वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाएंगे। खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जिन्होंने तुम्हें भुला दिया है। सच्चे इश्क में दर्द उतना ही गहरा होता है जितना वह सच्चा होता है, और जितनी कम उम्मीद रखोगे उतना ही जीवन में खुश रहोगे। जब एक समझदार इंसान रिश्ते निभाना बंद कर देता है, तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। एक ही गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी मर्जी कहलाती है। घर का दरवाजा छोटा ही रहने दो। जो झुककर आ गया, समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, क्योंकि वजह से अच्छे बनने वाले बहुत हैं। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। यही जिद तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। परिवर्तन जीवन का सबसे बड़ा नियम है। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद में बदलाव लाओ, और याद रखो, बदलाव की राह पर विरोध होना स्वाभाविक है। यह विरोध तुम्हारी ताकत को मापने का जरिया है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, उसे पाने के लिए खुद को मत भूलो। याद रखो, हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव और मूल्यों के अनुसार जियो। अगर हमेशा इस बात का डर रखोगे कि किसी को बुरा लग जाएगा, तो कभी अपने मन की शांति नहीं पा सकोगे। कभी यह भी सोचो कि क्या उनकी बातें तुम्हारे दिल को चोट पहुंचा रही हैं। जो खुद से हार जाता है, वही वक्त से हारता है। संघर्ष तुम्हें अकेले करना होगा, लेकिन जब सफलता मिलेगी तो उसे मनाने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। विचार जल की तरह है, अगर तुम उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओगे तो वह पवित्र गंगा जल बन जाएगा। खुशियों का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। असली खुशियां मन की शांति और संतोष में है। कोई भी तुम्हारी चीजें छीन सकता है, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता। बड़ों की छत्र छाया हमारे लिए कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कारों और कृति का सुरक्षा कवच है। इसे संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली धरोहर है। ऊंचा उठने के लिए बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अच्छे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को महान बना देते हैं। अपनापन दिखाना आसान है, लेकिन सच में अपना कौन है, यह वक्त ही बताता है। रावण विद्वान था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। यही जीवन का सत्य है कि विद्वता का महत्व तभी है जब उसके साथ विनम्रता हो। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। तारीफ तो अक्सर मरने के बाद ही होती है। जीवन जीने के दो तरीके हैं। पहला, जो तुम्हें पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा, जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीखो। दो बातें हमेशा याद रखो, चुप रहना और माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। दुनिया में सबसे बड़ा दुख यही है कि लोग सोचते हैं उनके पास सबसे ज्यादा दिमाग है और दूसरों के पास सबसे ज्यादा धन। जिंदगी से हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए? जीने का शौक है, लेकिन इतना भी नहीं कि बार बार मरकर जिया जाए। इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन को जीने का मजा देती हैं। आंख जब भी नम होती है, उसकी वजह कोई अपना ही होता है। जहां मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं, और जहां बिना मांगे मिले उसे गुरु का आशीर्वाद कहते हैं। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि वे तुम्हारी जिंदगी में वही मूल्य जोड़ते हैं जैसे सुनार का कचरा भी मूल्यवान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझना और समझाना दोनों ही कला हैं, लेकिन इस दुनिया में अक्सर तुम्हारी बातों को वही लोग अलग मतलब में ढालते हैं जिनसे तुम उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें समझेंगे। बारिश की बूंदें आकार में छोटी होती हैं, लेकिन उनके निरंतर गिरने से नदी उफान पर आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है। छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। आज के दौर में ध्यान भटकाने वाली चीजों ने हमें खुद से दूर कर दिया है। मोबाइल और तकनीक का इस्तेमाल सही सीमा में करो। खाना खाते वक्त या अकेले वक्त बिताते हुए इसे बंद कर दो। खुद को बोर होने दो, क्योंकि यही बोरियत तुम्हें खुद से जोड़ती है। अगर मैं कहूं कि तुम्हें बिना मोबाइल, टीवी या किसी दोस्त के अकेले एक दिन बिताना है, तो यह विचार तुम्हें असहज कर सकता है, लेकिन यही अकेलापन तुम्हारी आत्मा से सच्ची बातचीत कराता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिनके बिना रह सकता है, लेकिन जब वह किसी चीज के बिना रहना ही नहीं चाहता, तो वह अल्फाज बेमानी हो जाते हैं। याद रखो, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। इच्छाएं पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है, और जब इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ जन्म लेता है। इसीलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। आज के रिश्ते मोबाइल की बैटरी की तरह हो गए हैं। कम से कम बैटरी खत्म होने से पहले वार्निंग देती है, लेकिन रिश्ते ऐसा मौका भी नहीं देते। तुम्हारा हाथ थामना केवल इसलिए नहीं था कि तुम्हें रास्ता दिखा सकूं, बल्कि यह वादा था कि हर छोटे बड़े कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे वह सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम क्षणों में विदा लेना। यह सच है कि जिन्हें हम दिल से चाहते हैं वे अक्सर हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना खुद से बेईमानी करना है। जब चाहत ठुकरा दी जाती है तो चुप रहना ही सबसे अच्छा लगता है।
इस दुनिया में लोग अपनी परेशानियों से कम, दूसरों की खुशियों से ज्यादा दुखी रहते हैं। धन से नहीं, बल्कि मन से जुड़ो। पत्थर की कीमत तब समझ आती है जब वह तुम्हें सुनसान सड़क पर कुत्तों से बचाए। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी कभी न कभी रोना पड़ता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस वाक्य पर हंसी आती है, क्योंकि यह हमें दिलासा देने के लिए ही बना है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, उस दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह बात भगवान से भी बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक मां अपने बच्चे को हर गलती के बाद स्नेह देती है और सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर बार अपनी कृपा से प्रेम और मार्गदर्शन देते हैं। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। इसे दिल में रखो और हर दिन को आभार के साथ जियो। यह समझना जरूरी है कि हमारी मुस्कान, प्रेम और सहनशीलता ही हमारी असली जीत है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो किस्मत आपके सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही आपकी साफ नीयत हर समस्या को हल कर सकती है। जीवन में खुश रहने का असली रहस्य यह है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और दूसरों की बातों को बिना वजह दिल से न लगाएं। हमारे पास जो है, उसमें खुश रहना भी एक कला है। संतोष और आभार के साथ जीना हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना, यही हमें सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। कर्म ही भाग्य को बनाते और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से सच्चाई और समाधान नहीं देखा जा सकता। रिश्ते धन या फायदे पर नहीं टिकते, वे टिकते हैं साफ दिल और सच्चे विश्वास से। दिल को सुकून की तलाश होती है और इस सुकून तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है, ये जानने के लिए कि वास्तव में तुम्हारे नजदीक कौन है। जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि सुबह का दुख शाम तक पुराना हो जाता है। ऐसे रिश्ते बनाओ जहां झूठ बोलने की जरूरत ना हो और सच जानने की चाह हमेशा बनी रहे। याद रखो, मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है। इंसान घाटे और मुनाफे के आधार पर अपने सिद्धांत बदलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, फिर भी वे अनमोल होते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किससे आशा रखोगे और किस पर विश्वास करोगे। भगवान से डरना जरूरी नहीं, लेकिन अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा है। डरने की जरूरत नहीं जब तुम्हारे साथ परमात्मा है। आंधियां आएं या तूफान, जब ईश्वर का हाथ तुम्हारे सिर पर हो तो क्यों घबराना। वह मन जो स्थिर और शांत है, पूरे ब्रह्मांड को अपने प्रति समर्पित कर लेता है। यदि तुम ईश्वर के पास केवल मांगने के लिए जाओगे तो खुद को बहुत छोटा महसूस करोगे, लेकिन जब तुम अपने कर्मों और मेहनत के बल पर कुछ बनाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद दोनों साथ होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। ठोकरें जहर नहीं हैं कि उन्हें खाकर मर जाओ। जीवन में ठोकरें तो सबको लगती हैं, लेकिन वही लोग अपनी मंजिल पाते हैं जो हर गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हैं। अगर कोई तुम्हें दिल से चाहता है तो उसकी कदर करो। ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते। कुछ सफर अकेले ही कटते हैं। जरूरी नहीं कि हर राह में किसी का साथ हो। लोग जब कीचड़ उछालें तो परवाह मत करो। याद रखो, इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है। चाबी चाहे घर की हो या दिल की, उसे उसी को दो जिस पर पूरा भरोसा हो। जीवन में 3 चीजें हमेशा याद रखो: सच्चाई, कर्तव्य और मृत्यु। रिश्ते कायम करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें निभाना। अगर तुमने सच्चाई से अपने रिश्ते निभाए हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब तुम खुद से मोहब्बत करना शुरू कर देते हो तो दूसरों के तानों और बातें तुम्हें कम प्रभावित करने लगती हैं। अब जिंदगी के उस मुकाम पर हो जहां खामोशी को सबूत से ज्यादा अहमियत दे सकते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब तक एक दूसरे की मदद करते रहोगे, तब तक कोई भी नहीं गिरेगा। चाहे वह व्यापार हो, परिवार हो या समाज। साथ रहना और साथ निभाना ही असली ताकत है। ख्वाहिशें इतनी भारी होती हैं कि उन्हें उतारते उतारते पूरी जिंदगी बीत जाती है, और यही ख्वाहिशें तुम्हें तन्हाई का एहसास कराती हैं। लेकिन तन्हाई बुरी नहीं है,
ये तुम्हें खुद से जोड़ने का अवसर देती है। भरोसा तभी टूटता है जब तुम दूसरों पर खुद से ज्यादा यकीन कर बैठते हो। सच कमजोर नहीं होता, बस सही समय की तलाश में होता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। इंसान अगर सच्चाई की राह पर अकेला पड़ता है तो समझ लो वह सही दिशा में है। जिंदगी का असली मंत्र है, कोई काम करो, किसी से प्यार करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो। उम्मीदें तभी तोड़ती हैं जब हम उन्हें दूसरों से बांध देते हैं। झूठ, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खैरात की तरह होते हैं। दूसरे करें तो चुभते हैं और खुद करें तो एहसास भी नहीं होता। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। यही जीवन का विधान है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों की जिंदगी कैसी है। हर किसी को बस यही लगता है कि उसकी अपनी कहानी सबसे बेहतर है। जब किसी का दिल टूटता है तो केवल दिल ही नहीं, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। गलत दिशा में भटका हुआ मन किसी परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं, लेकिन सामने हंसते हैं। जिंदगी तभी सरल होगी जब तुम दूसरों से उम्मीद कम करोगे और खुद पर यकीन ज्यादा रखोगे। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग सोचते हैं वह सबसे सही है, लेकिन सही और गलत का फैसला केवल कर्म और समय ही करता है। ऐसे लोग जो सामने से सच बोलने का साहस रखते हैं सच्चे होते हैं। जो पीठ पीछे वार करते हैं वे कभी भी अपने नहीं हो सकते। करेले का रस चाहे कितना भी मीठा कर लो, वह मीठा नहीं होता। इसी तरह बुरे इंसान के साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह हमेशा बुरा ही करेगा। भगवान सच्चे इंसान का साथ देते हैं और झूठे को अपने पास भी नहीं आने देते। जीवन में प्रेम का होना सबसे जरूरी है। आलीशान मकान, धन दौलत और हीरे जवाहरात बेमानी हैं अगर जीवन में प्रेम और सच्चाई नहीं है। शब्दों की ताकत को कभी कम मत समझो। लोग तुम्हारा चेहरा भले भूल जाएं, लेकिन तुम्हारे बोले हुए शब्द हमेशा याद रहेंगे। इस दुनिया में रिश्ते बदलने में देर नहीं लगती। जो लोग पहले चिट्ठियों का महीनों इंतजार करते थे, वही आजकल कुछ दिनों की खामोशी में रिश्ते तोड़ देते हैं। दो प्रकार के लोग जीवन में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, वे जो ना कह नहीं सकते और वे जो ना सुन नहीं सकते। इसलिए अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लो, किसी से उम्मीद मत रखो, किसी पर हद से ज्यादा यकीन मत करो और अपनी दिल की बात हर किसी से मत कहो। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ेगी। जैसे एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर लिखा, दवा में खुशी नहीं है, लेकिन खुशी सबसे बड़ी दवा है। रिश्ते केवल विश्वास पर नहीं टिकते, वे समझ पर टिके रहते हैं। गुरूर किस बात का? मरने के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूने के बाद हाथ धो लेंगे। जिंदगी में कई लोग तुम्हें गलती पर छोड़ देंगे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें समझाएंगे और तुम्हारा साथ निभाएंगे। घमंड किसी का नहीं टिकता, यह हमेशा टूटता है। याद रखो, जीवन प्रेम, समझ और सहनशीलता का नाम है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्ग और उसका परिणाम तय करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उनके व्यवहार से कितनी शिक्षा लेते हो। दूसरों से इस तरह बात करो कि वे तुम्हारी बात सुनने में रुचि लें, और दूसरों की बात इस तरह सुनो कि वे तुमसे बात करना पसंद करें। तुम्हारा अतीत तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है, वर्तमान तुम्हारा सबसे अनमोल उपहार है और भविष्य तुम्हारी प्रेरणा है। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, तुम्हें सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। याद रखो, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम मंजिल नहीं है। जीवन हमेशा बेहतर अवसर लेकर आता है। रिश्तों का गणित अक्सर समझ से परे होता है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, अंत में कई बार सब शून्य जैसा लगता है। यह इस बात की याद दिलाता है कि जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा रिश्ता खुद से है। जब दुनिया की झूठी और मतलबी सच्चाई तुम्हारे सामने आती है तो यह सीखने का अवसर है। लोग माँ बाप की दवाई को भूल सकते हैं, लेकिन वसीयत के कागजात को संभाल कर रखते हैं। यह दिखाता है कि प्राथमिकताएं कितनी स्वार्थी हो सकती हैं। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा सुनने पर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। ऐसे में
जो तुम्हारी निंदा करते हैं उन्हें अपने पास रखो। वे तुम्हें एक साफ आईना दिखाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साबुन गंदगी साफ करता है। तुम्हारी खुशियां कोई नहीं लूट सकता, क्योंकि तुमने उन्हें हमेशा दूसरों पर लुटाकर जीना सीखा है। जब जिंदगी दांव पर लगी होती है तो रफ्तार दोगुनी हो जाती है। जो लोग जुबान देकर मुकर जाते हैं वे केवल कागजों की अहमियत समझते हैं। जब मुश्किलें तुम्हें घेर लें तो भरोसा रखना कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए 1000 रास्ते निकाल देगा। जो तुम्हारे दिल में जगह बना चुके हैं उनकी कमी को कोई और पूरी नहीं कर सकता। यह उनकी खूबी है या तुम्हारे प्रेम की गहराई। यह जीवन के रहस्य में से एक है। जो ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकता है। हर ठोकर तुम्हें यह समझाने आती है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। हर व्यक्ति अपने भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह लिए हुए है। जैसे अलमारी में फाइलें होती हैं, वैसे ही दिल में यादें और भावनाएं सहेजी जाती हैं। इन यादों और भावनाओं को समझो, क्योंकि यही तुम्हें इंसान होने का असली मतलब सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी का हाल उस शराब की बोतल जैसा है जिसे कोई छोड़ता नहीं, लेकिन छूने की हिम्मत भी नहीं करता। यह जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता है वह सच में अच्छा हो। आजकल मीठी बातें करने वाले साजिश रचने में भी माहिर हैं। मोहब्बत का कोई अर्थ नहीं अगर वह तुम्हें खुशी देने के बजाय हर दिन रुलाए। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग जिन्होंने दिल छुआ हमेशा याद रहते हैं। जिंदगी ने अगर तुम्हें इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन अच्छा लगने लगा है, तो इसे कमजोरी मत समझो। अकेलापन तुम्हें आत्मचिंतन का मौका देता है। दुख और परेशानी वह सबक सिखाते हैं जो दुनिया का कोई स्कूल नहीं सिखा सकता। हमेशा शांत रहना सीखो। तुम्हारा गुस्सा किसी और की जीत है। गहरी रात की खामोशी में जो सोचें नफरत से भरी हों, उन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। सच्चाई यह है कि सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और झूठे इंसान को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी बिखरा हुआ हो, वह तुम्हारे भविष्य के लिए ताकत बन सकता है। इसे अपने दिमाग से आजाद कर दो। अगर यह तुम्हारे हाथ से बाहर है तो इसे जाने दो, क्योंकि जो चला गया वह केवल अनुभव है और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। लोग अक्सर दूसरों को दुखी करके खुद को खुश महसूस करते हैं, लेकिन यह भ्रम है। जिंदगी का असली आनंद तब है जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढो। बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश हमेशा करो, क्योंकि हर रिश्ता फिर से सही हो सकता है। तारीफ वह चंदन है जिसे दूसरों पर लगाओ तो तुम्हारे अपने हाथ महकते हैं। समझदार लोग तुम्हारी खामोशी भी समझ लेंगे, लेकिन ना समझने वाले तुम्हारे गहरे जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। जो तुम्हारी खुशी में अपना दर्द भूल जाए वह सच्चा इंसान है। हर कोई मैं ठीक हूं कह सकता है, लेकिन मैं परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में ऐसे दो लोग हमें नई दिशा देते हैं, एक जो हमें मौका देता है और दूसरा जो हमें धोखा देता है। रब सब देखता है। मेहनत का फल और समस्या का हल वह देगा। यह मत सोचो कि कब देगा, बस ये जानो कि जब देगा तो सब देगा। काश जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता, आगे खतरनाक मोड़ है, संभल कर चलो। लेकिन यह हमें खुद ही समझना पड़ता है। कभी किसी की परिस्थितियों पर मत हंसो। वक्त हमेशा तुम्हारे पक्ष में नहीं रहता। मैंने दूसरों पर हंसने वालों को एक दिन खुद भी रोते हुए देखा है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो तुम बोओगे वही तुम्हें मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की निंदा करने से जीवन का मूल्य नहीं बढ़ता। अपना समय और ऊर्जा खुद को सुधारने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में लगाओ। जब तुम अपने आप पर काम करते हो तो न केवल तुम बदलते हो, बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। रिश्ते केवल जगहों, शब्दों या दिखावे से नहीं चलते, बल्कि एहसासों से चलते हैं। जब एहसास खत्म हो जाते हैं तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, सच्चे रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं और इन्हें समय, ईमानदारी और विश्वास से सींचा जाता है। गिरने से डरना मत। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। संघर्ष और गिरावटें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं। जो मौन कह सकता है वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता।
दिल की बातें अक्सर खामोशी में छुपी होती हैं। तुम्हारी चमक ऐसी होनी चाहिए कि जब तुम हंसो तो सबके दिल रोशन हो जाएं, और जब तुम रो तो वह दर्द में सबको जोड़ दे। इज्जत इंसान की नहीं, उसकी जरूरत की होती है। अगर जरूरत खत्म हो जाए तो इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच हमेशा शक्तिशाली होता है, लेकिन जहां लोग झूठ के पीछे खड़े हों वहां सच्चाई को भी नजरअंदाज किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, उनका दिल भी तुम्हारे लिए जगह नहीं रखता। सादगी जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। यह न केवल जीवन को सरल बनाती है, बल्कि तुम्हें दिखावे से भी बचाती है। अपने अंदर की सादगी को मत खोना। याद रखो, लोहे को बाहर से कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह खुद अपने जंग से नष्ट होता है। इंसान भी अपनी मानसिकता और सोच के कारण बर्बाद होता है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लोग अक्सर वही याद रखते हैं जो तुमने नहीं किया। इसलिए खुद को दूसरों की अपेक्षाओं से आजाद करो। ख्याल केवल उन्हीं का आता है जिनसे दिल का रिश्ता होता है। बुरा वक्त हमेशा गुजर जाता है, लेकिन यह तुम्हारे धैर्य और विश्वास को आजमाता है। आंसुओं का वजन भले ही न हो, लेकिन जब वे निकलते हैं तो दिल को हल्का कर देते हैं। कभी कभी हम खुद को किसी के लिए बहुत जरूरी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह होती है कि वे हमें उतना महत्व नहीं देते। तुम्हारी खामोशी को कभी तुम्हारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे शब्द छीन लेती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए रोना छोड़ दो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे रुलाना बंद करो।